नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 51.46 लाख के भुगतान के मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया। इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण RK चौरसिया ने 9 मई को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और प्रधान पटेल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में समाज कल्याण अधिकारी, जो कि अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं, को बुधवार सुबह करीब 7:20 पर कुंवर सिंह उद्यान से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में डिप्टी डायरेक्टर RK चौरसिया ने आरोप लगाया था कि 10 शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई थी। इसके क्रम में 2 अधिकारियों की कमेटी द्वारा शिकायत की जाँच कर संयुक्त जाँच आख्या संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराई गई थी। संयुक्त जाँच आख्या में अवैध रूप से 10 अध्यापकों को 51,46,780 रुपये का अनियमितता भुगतान होना पाया गया है। ऐसे में दोषी पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे। ऐसे में इन दोनों लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बता दें कि शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके पटल सहायक द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया तथा सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत की गई थी, उन्हें शासन से रोकने के बाद भी भुगतान कर दिया गया। मंडलायुक्त के निर्देश पर DM ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी शामिल थे, से पूरे मामले की जांच कराई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित विभागीय अधिकारियों से साक्ष्य व अभिलेख लिए गए। जांच में सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध हैं। इस पर शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था। इसके बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 10 अध्यापकों को लगभग 51,46,780 रुपए का भुगतान अनियमित रूप से किए जाने की पुष्टि हुई। आख्या में यह भी कहा गया है कि इन मामलों से संबंधित प्रकरण पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहे हैं। DM रविंद्र कुमार ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की संस्तुति कर शासन को भेज दिया था। बता दें कि शासन से रोक लगने के बाद भी 10 शिक्षकों के रुके वेतन का कर दिया गया भुगतान। इसके बाद 8 मई को DD समाज कल्याण ने समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक और जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। बुधवार को पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। इस बारे में SP सिटी मधुबन कुमार सिंह का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी को वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है, जबकि दूसरे पटल सहायक की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। SP सिटी का कहना है कि जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह SP सिटी का, आप सुनिए। हमें तैनात समाज कल्याण अधिकारी को आज जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या प्रकरण है और किस मामले में इनको जेल भेजा गया? यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। श्री RK चौरसिया, उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 211/2026
धारा 61(2), 316(5) BNS पंजीकृत किया गया था। इसमें श्री राजेश चौधरी और श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह जो पटल सहायक हैं, इनके विरुद्ध लिखा गया था। आज थाना कोतवाली नगर द्वारा राजेश चौधरी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके का रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है और किस मामले में? इनकी गिरफ्तारी कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित कुंवर सिंह पार्क है, वहाँ से की गई है और गिरफ्तारी आज सवेरे की गई है। सर, किस मामले में इनको भेजा गया है? जो तहरीर थी उसके मुताबिक इन्होंने अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों के वेतन का भुगतान किया था, जिसके जांच के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर आजमगढ़ से, जहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली द्वारा मंगलवार को घोषित कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबद्ध सर्वोदय पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं जनपद का नाम रोशन किया है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय की छात्रा अंजलि यादव ने मानविकी वर्ग में 98.6% अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं गणित वर्ग से फ्रूटी यादव ने 95.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मानकी वर्ग से महक राय ने 95.2% अंक के साथ तृतीय स्थान, अंजलि सिंह ने 95% अंक के साथ चतुर्थ स्थान तथा दिव्या तिवारी ने 94.8% अंक प्राप्त कर पंचम स्थान हासिल किया। इसी क्रम में निलय सिंह एवं जीव विज्ञान वर्ग से पीयूष पांडे ने 94.6% अंक प्राप्त किए। वहीं सिमरन यादव, शिवांगी राय तथा जागृति त्रिपाठी ने 94.2% अंक अर्जित किए। सुधांशु पांडे ने 93.4%, नवनीत यादव ने 93% तथा ब्यूटी ने 92.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विशेष उपलब्धि के रूप में दिव्या तिवारी, हानिया खान, खुशी गौड़, सिमरन यादव एवं साक्षी यादव ने चित्रकला विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। वहीं पवन्या यशस्वी ने भारतीय संगीत तथा महक राय ने राजनीति विज्ञान विषय में 100% अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों एवं छात्रों के कठिन परिश्रम का यह उत्कृष्ट परिणाम है। विद्यालय के संस्थापक एवं प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय भविष्य में भी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा साक्षी यादव ने 99% अंक प्राप्त कर मंडल स्तर पर जनपद का नाम रोशन किया था। क्या कुछ कहना है, पहले राजेंद्र प्रसाद यादव प्रबंधक का आप सुनिए। राजेंद्र जी, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट में अभी तक की सूचना जो है, विद्यालय की बच्ची ने टॉप किया है और एक बहुत बड़ी सफलता है एक विद्यालय के लिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में एक साथ टॉप करना, क्या कहेंगे इस सफलता पर? किस तरह से बच्चों ने तैयारी की और विद्यालय ने किस तरह उनका सहयोग किया? मैं जो बच्ची टॉप की है, हमारे 9th में भी 10th में जो अभी रिजल्ट आया था 99% ला के जो आजमगढ़ मंडल में टॉप की थी। और इस बार भी जो है 12th की बच्ची जो है 98.6 ला के पूरे जनपद में अभी जो सूचना है हमें प्राप्त हुई है, जो पूरे जनपद में इसका प्रथम स्थान है। मैं इनके पेरेंट्स को और अपने सभी टीचर्स को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि जिस तरह से स्टाफ हमारे मेहनत किया और बाकी गार्जियन के बिना सपोर्ट के बच्चे स्कूल जो है उतना रिजल्ट नहीं दे पाता है, लेकिन जिस तरह का पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है उससे विद्यालय उसी के साथ लगातार प्रयास करता है, तो अब विद्यालय स्कूल हमेशा जो है अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ फ्रूटी यादव है जो 95.4% पाके विद्यालय में दूसरा स्थान लाई है। जो है एक महक राय बच्ची है 95.2 पाके वो थर्ड आई है। अंजीत सिंह है 95% पाके जो है वो 4th रैंक आई है। और 94.8 पाके देवान तिवारी जो है वो 5th रैंक लाया है। प्रियांशु पांडे 94 पॉइंट ला के 6वां स्थान आया है।
नीलेश सिंह 94.6 पाके छठवां स्थान लाया है। सिमरन यादव 94.2 पाके जो 7वां स्थान लाई है। जागृति त्रिपाठी 94.2 लाके वो भी 7th पोजीशन पे है। शिवांगिनी राय शिवांगी राय 94 पाके 2% लाके ये भी 7th रैंक लाई है। और सुधांशु पांडे 93 पॉइंट पाके 4 पॉइंट पाके 8वां रैंक लाया। 93 पॉइंट लाके नवनीत यादव लाया। और 10वें रैंक पर ब्यूटी जो 92.6 लाके। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, 90% से ज़्यादा बच्चे लाए, लेकिन टॉप 10 में जो है 92%, 92.6% है। ज़िले में 98.6 पाके जो बच्चे जो पूरे जनपद में अपना स्थान लाई है। अच्छा, एक चुनौती आपके लिए बढ़ गई है, एक ही साल में हाई स्कूल इंटर दोनों में बच्चियों ने ही टॉप किया, तो इसका भी एक कारण कुछ है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ सफलता हासिल कर रही हैं? बच्चे भी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती हैं, इसलिए अक्सर देखने को मिलता है बच्ची ही टॉप करती है। विद्यालय के लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती भी है, और लगातार हम इसको जो है कोशिश करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट इस बार हमारे यहाँ 10th में भी टॉप किए हैं और 12th में भी बच्चे टॉप किए, तो मैं इसको पूरा प्रयास करूँगा कि हमारे जो बच्चे जो स्थान पाएँ, ये हमेशा हर वर्ष जो है इसको बरकरार बराबर रखें जो है। वहीं जिले में टॉप करने वाले विद्यालय की छात्रा अंजलि यादव, विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले फूटी यादव और तृतीय स्थान पर रही महक राय के साथ उनके अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। नाम अंजलि यादव है। आपने इंटरमीडिएट परीक्षा में कितना मार्क्स गेन किया? मैंने 98.6% प्राप्त करके सर्वोदय पब्लिक स्कूल में टॉप किया है। अच्छा, अभी तक की सूचना के अनुसार सर्वोदय पब्लिक ही नहीं, जिले में आपने टॉप किया है, तो इस टॉप जो किया है इसका सफलता का श्रेय किसको आप देना चाहते हैं? सर, इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता और स्कूल में जितने भी स्टाफ हैं, स्पेशली जो क्लास 12 के मेरे टीचर हैं, उन सबको देना चाहूँगी, और अपने हार्ड वर्क को भी। कितने घंटे आपने पढ़ाई करके ये सर 4 to 5 आवर डेली। और विद्यालय का कितना सहयोग मिला यहाँ? सर, बहुत, यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, स्पेशली मेन सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छा, उन लोग का बहुत सहयोग रहा। क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आगे? सर, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। टीचिंग लाइन में आपकी यस इच्छा सर, है? यस। तो क्या संदेश रहेगा जो बच्चे हैं आगे पढ़ने वाले, सर्वोदय पब्लिक स्कूल और जिले के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए, किस तरह से प्रिपरेशन अच्छा। करें? आपने जिला टॉप किया है। हाँ सर, ये कि स्टार्टिंग से ही, मतलब अप्रैल से जब से सेशन शुरू होता है, स्टार्टिंग से डेली अगर आप कंसिस्टेंसी बना के 2-3 आवर ही डेली पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, तब भी आप ला सकते हैं एक अच्छा नंबर, क्योंकि डेली पढ़ने से ही होगा ये, अगर कंसिस्टेंसी ज़्यादा। अच्छा, रेगुलर करने से ही हाँ, अच्छा yes, हम कर सकते हैं। ठीक। कितना परसेंट आपका मार्क्स? 95.4। आप विद्यालय में टॉपर हैं, अरे सेकंड टॉपर हैं आप। क्या कहेंगे, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? टीचर्स एंड फैमिली। क्या किस तरह से प्रिपरेशन किया कि इतना अच्छा नंबर आया? मतलब पीसीएम के लिए, बेसिकली साइंस स्ट्रीम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि थ्योरी तो है जितनी, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। प्रैक्टिस आपको आगे कंपटीशन में भी हेल्प करेगी एंड स्कूल में भी, तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। कितने घंटे पढ़ाई आप करती थी? स्कूलिंग आवर को छोड़ के देन 5 to 6 आवर। अच्छा, तो क्या करना चाहती हैं आगे, क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियरिंग करनी। जेई के लिए? हाँ। माय नेम इज़ महक राय। क्या रैंक आपकी है? I scored 3rd in my school with 95.2%. तो सफलता का श्रेय किसको I would like to thank my school, my parents and my friends for their guidance and support and motivating me. पढ़ाई कितने घंटे आपकी होती रही? I studied daily at least 4 to 5 hours, and I would like to say to my juniors and all the students that with determination, consistency and their self-belief, they can achieve whatever they want in their life. Next coming years, what Yes. will be your ambitions? My ambition will be, I will be preparing for civil services. Civil service? Yes. Yes, sir. नहीं, बच्ची तो अपने से पढ़ती है। हाँ। और विद्यालय में का, हाँ, विद्यालय सहयोग पूरा रहा? पूरा। ठीक है, तो क्या बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए आप तैयार तो हैं? उसके ऊपर है ना, वही बताएगी। नहीं तो बनना चाहती है, आपका पूरा सहयोग हमेशा रहता है? हाँ, पूरा सहयोग रहेगा।
श्याम यादव भूतपूर्व सैनिक हूँ। आप किसके गार्जियन हैं? हम फ्रूटी यादव के। क्या कहेंगे इसकी सफलता पर? सेकंड पोजीशन आई है विद्यालय में, तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सफलता ने प्राप्त की? ऐसा बच्चों के ऊपर लगन होना चाहिए पढ़ने के लिए, और वो लगन बच्चों में है जो टॉप करते हैं। कहना नहीं पड़ता है कभी कि नहीं आप उठो और पढ़ो। इनके अंदर जो भी बच्चे टॉप करते हैं वो अपने मेहनत से और स्कूल के जो मार्गदर्शन होता है उसके मुताबिक ये लोग अपना पढ़ाई करते हैं। कभी कहना नहीं पड़ा आज तक कि इनको कि नहीं उठिए फूटी टाइम हो गया पढ़िए, ना कभी नहीं। ये खुद अपने मन से एकदम टाइम से पढ़ना जो भी कार्य है मतलब टाइम से। ये नहीं है बाकी बच्चों की तरह स्कूल भी आती है ना तो छोड़ने आते हैं तो उतने ही टाइम बस खाली पूरे लड़के अंदर हो जाएंगे तभी आएंगे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। एकदम टाइम एकदम 1 मिनट जैसे लगता है। सफलता बहुत अच्छी रही। हाँ, किसकी गार्जियन है आप? महक के। क्या कहेंगे इसकी सफलता पर? क्या किस तरह से इसने सफलता हासिल किया? आपका योगदान है, विद्यालय का योगदान? विद्यालय का पूरा योगदान है और इनकी भी मेहनत है। और इस चीज़ की खुशी है कि अभी तक ये कोचिंग नहीं की है, 10th 12th सब अच्छा कोचिंग दी गई है। आपने ऐसा घर में माहौल दिया और विद्यालय में ऐसा माहौल मिला कि कोचिंग बस हाँ, अपनी मेहनत और विद्यालय। खबर आजमगढ़ से, जहां सटिया स्थित क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर विद्यालय में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित भी किया गया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 100% रहा, जिससे विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस परीक्षा में मेधावी छात्रों ने 93% तक अंक प्राप्त किया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र में प्रथम स्थान शारिब जुबैर 93%, द्वितीय स्थान प्रकृति 90%, तृतीय स्थान दीक्षा गुप्ता 87%, चतुर्थ स्थान स्नेहिल यादव 86.4%, पंचम स्थान आरुषि सिंह 86% ने हासिल किया। इसके अतिरिक्त अदिति सिंह एवं आद्या सिंह 85.2%, रानी यादव 84%, सीजा जमाल 84%, दीपाली मौर्य 82%, स्वप्निल यादव 82%, सुमित यादव 81.6%, अंशिका यादव 80% इत्यादि ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन सहर्ष राय उर्फ गोल्डी एवं प्रबंधक सुधा राय ने उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रधानाचार्य सर्वेश कुमार सिंह, उप प्रधानाचार्य रवि प्रताप चौबे, कोऑर्डिनेटर राजेश्वरी चौरसिया एवं समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और सभी सफल विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने मेधावी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि विद्यालय की छात्रा अरुंधति चौहान ने 89.2% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं जिया गुप्ता ने 89% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रियांशु कुमारी ने 88.2% अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा साक्षी यादव ने 84.4% अंक प्राप्त कर चौथा स्थान हासिल किया, जबकि प्रियांशु यादव एवं अवंतिका कन्नौजिया ने 83.4% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया। विद्यालय परिवार ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक रामलखन मौर्य, प्रबंधक डीपी मौर्य, शैक्षिक निदेशक रामनयन मौर्य, प्रधानाचार्य शत्रुघ्न विश्वकर्मा, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। खबर आजमगढ़ से, जहां जिला महिला चिकित्सालय में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह के सौजन्य से सभी नर्सिंग ऑफिसर्स, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर्स एवं स्टाफ नर्सों द्वारा केक काटकर कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन एवं आदर्शों को याद करते हुए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सभी नर्सिंग कर्मियों ने संकल्प लिया कि वे लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बताए गए मार्ग पर चलकर प्रत्येक मरीज को समर्पण भाव से बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। साथ ही मरीजों की गोपनीयता बनाए रखने तथा किसी भी परिस्थिति में सेवा कार्य बाधित न होने देने का प्रण लिया। गोष्ठी का संचालन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.डी.
सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि मानवता की सेवा की महान मिसाल है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी मरीजों की सेवा कर चिकित्सा जगत को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल हाथ में लैंप लेकर घायल सैनिकों की सेवा करती थी। इसी कारण उन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आज का दिन सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संकल्प लेने का दिन है। किसी भी परिस्थिति में मरीजों की सेवा बाधित नहीं होने दी जानी चाहिए। जिला महिला चिकित्सालय लगातार मरीजों की सेवा के आदर्श के रूप में स्थापित हो रहा है और शासन की मंशा के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी टीम तत्पर है। कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योत्सना त्रिवेदी, छाया राय, विमला कलवार, स्मिता राय सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर्स, स्टाफ नर्स एवं चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन शकुंतला यादव, नर्सिंग ऑफिसर द्वारा किया गया। समारोह में समापन पर सामूहिक फोटोग्राफी भी कराई गई, जिसे स्मृति के रूप में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कक्ष में लगाया जाएगा। क्या कुछ कहना है डॉक्टर विनय कुमार सिंह, CMS का। सर, आजमगढ़ में आज महिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे और किस तरह से? देखिए, आज हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पे उनको याद करते हुए ये दिवस समर्पित करते हैं मानवता की सेवा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारे चिकित्सालय में भी हर बार ये कार्यक्रम होता है। इस बार थोड़ा हम लोग और अलग ढंग से करते हैं, हर बार कुछ नयापन ले आते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी चिकित्सालय को चलाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो पूरी स्केलेटन होती हैं, वो हमारी नर्सिंग ऑफिसर नर्स होते हैं और इनको ये समर्पण की भाव, मानव सेवा की भाव और मरीजों के प्रति सतत लगे रहने के बाद अथक सार्थक प्रयास करने की भाव, अविरल अपनी सेवाएं देने का भाव किसी से आता है तो उस लेडी का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म आज हुआ था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में उन लोगों की सेवा किया जो युद्ध में घायल हो गए थे, और एक देश में नहीं, जर्मनी से शुरू करती हैं, ब्रिटेन से लेके और 3-4 कंट्रीज में जाती हैं और पूरे नर्सिंग के लिए न सिर्फ एक मुकाम हासिल करती हैं, एक आदर्श उत्पन्न करती हैं, बल्कि सेवाओं को कैसे और विस्तारित किया जाए और साइंटिफिक बनाया जाए, इसकी पूरी मुकम्मल उन्होंने एक गाथा लिख डाली है। तो उस महान लेडी को याद करते हुए आज हम लोग इसको मनाते हैं और हमारे देश में जितने भी नर्सिंग हैं, नर्स हैं, वो सबको मैं आज अपने तरफ से एक आभार व्यक्त करता हूं, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं। हमारे चिकित्सालय में आप देख रहे हैं दिनों दिन जो हम लोग सुधार कर पा रहे हैं, उसका श्रेय यदि हमारे चिकित्सक को जाता है तो उससे पहले हमारे नर्स को जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ देखे होंगे आप, इफ द डॉक्टर इज ब्रेन द नर्सेज आर हार्ट। कोई भी दिमाग ब्लड सप्लाई के बिना काम नहीं कर सकती है, वो ब्लड सप्लाई मिलती है हमारी नर्स बहनों से। तो इनके समर्पण भाव के लिए, इनके इस मानव सेवा के लिए और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर आजमगढ़ की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए, चूंकि हमारा महिला अस्पताल है, यहाँ सृष्टि का निर्माण होता है, तो जनन करने वाले महिलाओं के सर पे जब वो प्रसव वेदना से व्यथित होती हैं तो उनके सर पे हाथ रखने वाली कोई महिला होती है, कोई साइंटिफिक एजुकेशन लिए हुए कोई होता है तो हमारी स्टाफ नर्स होती है। तो आज के दिन हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं, साथ ही साथ उनको इसलिए आभार देते हैं कि मानवता के सेवा में उन्होंने एक अपने जीवन का अमूल्य समय दिया। वो एक मनुष्य हैं, वो एक माँ है और एक परवरिश करती हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों को। उसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल में उन गरीबों के लिए, उन मजलूमों के लिए, उन जिनका कोई सहारा नहीं होता, महिला अस्पताल में आता, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ उसकी सेवा देते हैं और उस सेवा देने में हमारे चिकित्सक भी उतनी मजबूती के साथ खड़े होते हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो नर्सिंग ऑफिसर, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स का होता है। और ये हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि आज हमारे चिकित्सालय में जितने भी पोस्टेड नर्स हैं
वो अपनी पूरी क्षमता के साथ मानव सेवा में लगी हुई है। मैं एक CMS होने के नाते आज इन लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इनके सेवाओं के लिए उनको सम्मानित करता हूं, प्रशंसित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ के थाना सिधारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की 2 ई-रिक्शा बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 12 मई 2026 को मनिकाडीह निवासी विजय यादव तथा कांसीराम आवास जाफरपुर निवासी शकुंतला विश्वकर्मा ने अपने अपने ई-रिक्शा चोरी होने की तहरीर थाना सिधारी में दी थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच और सुराग रशी के दौरान थाना सिधारी पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेम कुमार निवासी बिहारी पुरवा थाना सुजौली जनपद बहराइच, अरमान उर्फ मुअल निवासी काशीराम आवास जाफरपुर तथा मनीष सेठ निवासी काशीराम आवास जाफरपुर शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे मिलकर ई-रिक्शा चोरी करने का काम करते थे। आरोपियों ने 10 मई को मनिकाडीह तथा 11 मई को काशीराम आवास क्षेत्र से ई-रिक्शा चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की दोनों ई-रिक्शा बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक रंजन कुमार साव, उपनिरीक्षक शोभाजीत, कांस्टेबल मृत्युंजय कुमार मिश्रा एवं आरक्षी अनुज पाल शामिल रहे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,